नमस्कार दोस्तों। जॉब पॉइंट की नागपुरी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग नागपुरी की इस क्लास में व्याकरण में आगे बढ़ते हुए सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वनाम क्या है? यहाँ आप देखिए, सर्वनाम की परिभाषा नागपुरी में लिखा हुआ है। सर्वनाम सर्वनाम ऐसन शब्द के कहल जाएला जे संज्ञा कर ठाव पहे प्रयोग होवेला। सर्वनाम ऐसन शब्द के कहल जाएला जे संज्ञा कर ठाव पहे प्रयोग होवेला। अर्थात सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो संज्ञा के बदले प्रयोग होते हैं। सर्वनाम क्या है? किसके बदले में प्रयोग होता है? संज्ञा के बदले में सर्वनाम किसके बदले में प्रयोग होता है? संज्ञा के बदले में प्रयोग में आता है। नागपुरी में सर्वनाम के अनेक भेद हैं और इसको हम लोग क्रमशः नंबर के अनुसार देखते जाएंगे कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। पहला देखेंगे व्यक्तिवाचक सर्वनाम, अर्थात व्यक्ति का मतलब हुआ व्यक्ति। व्यक्तिवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा आप देखिए। जौन सर्वनाम मन से कहेक वाला, सुनेक वाला, कहेक वाला का मतलब है कहने वाला, सुनेक वाला का मतलब है सुनने वाला, या जेकर विषय में बात करल जाए या जिसके विषय में बात किया जाता है उकर बोध हो उके व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक संज्ञा कहेना। व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक दोनों एक ही है। व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक दोनों एक ही है। जिस सर्वनाम से कहने वाला, सुनने वाले या जिसके विषय में बात किया जाता है उसका बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ शब्दों को आप देखिए। मोय, हम, हमें, तोय, रौरे, उमन, ये सारे शब्द जो यहाँ पर दिए हुए हैं नागपुरी के, ये सभी सर्वनाम के शब्द हैं जो संज्ञा के बदले में प्रयोग में किया जाता है। मोय, हम, हमें, तोय, रौरे, उमन आदि। और इनका हम वाक्यों में प्रयोग देखेंगे कि इन शब्दों का, ये जो सर्वनाम शब्द मैंने जो आप लोगों को बताया है, उन सब का वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। नागपुरी में इनका वाक्य प्रयोग मोय, मोय, मोय घर जाथो, यहाँ पर देखिए ते नहीं होगा। मोय घर जाथो अर्थात मैं घर जा रहा हूँ। यहाँ पर सर्वनाम शब्द क्या है? मोय। दूसरा है हमरे, हमरे धान रोपे जाथी अर्थात हम सब धान रोपने जा रहे हैं। यहाँ सर्वनाम शब्द है हमरे। तोय, तोय गुमला से कहिया आले, तोय का मतलब है तुम गुमला से कब आए। तोहर, तोहर तबीयत तो ठीक है नी, तोहर का मतलब है तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना। रौरे, रौरे हम लोग किसी को आदर सूचक शब्द के लिए प्रयोग करते हैं। आदर सूचक सर्वनाम शब्द है। रौरे मन नहाए के घर आवा, आप लोग नहा के घर आइए। रौरे,
रौरे मन कहाँ जाथी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं। यहाँ रौरे मन। हम ही काम कैरी, मैंने ही काम किया है। ये सारे शब्द जो हैं ये सर्वनाम शब्द हैं और ये किस में आ रहे हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम एक ही है, व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला है दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, यहाँ आप देखिएगा सा तालव्य सा की जगह दंत स का प्रयोग हुआ है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जौन सर्वनाम कोई आदमी वस्तु द निश्चय पूर्वक संकेत करे निश्चयवाचक सर्वनाम कहायला। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय पूर्वक संकेत करता है, जिसे हम लोग जानते हैं कि निश्चय ही यही है, निश्चितता, उसमें ऐसे शब्दों को कहा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे ई, उ, उमन, इमन, इनका इन सर्वनाम शब्दों का हम वाक्यों में प्रयोग देखते हैं। ई वासुदेव कर भाई है के, अर्थात ये वासुदेव का भाई है। मतलब इसमें यह निश्चितता है कि ये जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है यही वासुदेव का भाई है, ये निश्चितता को दिखा रहा है। तो ई शब्द क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला शब्द है उ। उ शब्द का हम वाक्यों में प्रयोग देखेंगे। शिव टहल बाजार जा रहे उ घुर आलक। यहाँ पर देखिए इसका अर्थ है हिंदी में, शिव टहल बाजार गया था उ घुर आलक, वो लौट के आया। शिव टहल किसी व्यक्ति का नाम है, बता रहे कि शिव टहल बाजार गया था और वो वापस आया। यहाँ उ शब्द है, ये दिखा रहा है शिव टहल के बारे में, ये शिव टहल के ही बारे में बता रहे, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं बता रहा है। तो इस तरह से उ शब्द जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे है उ फेतो कर बा फेंके, मतलब वो ये किसी व्यक्ति को बता रहा है कि हम लोग किसी व्यक्ति को इशारा करके बोल रहे हैं कि वही है जो कि फेतो का बाप है, उसके पिताजी हैं। ये निश्चितता को दिखा रहा है उ। ई मुर्गी कर अंडा है के, ये मुर्गी का अंडा है। ई शब्द क्या है, कौन सा सर्वनाम हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम। ई मुर्गी कर अंडा है के, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। इस तरह से हमने देखा कि निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द में ई, उ का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। तीसरा सर्वनाम है बेनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये निश्चय का ठीक उल्टा हो गया। जैसे कि निश्चयवाचक क्या था कि जो किसी व्यक्ति और वस्तु के बारे में निश्चय पूर्वक संकेत करे, तो उसी का ठीक उल्टा हो गया बेनिश्चयवाचक सर्वनाम। जौन सर्वनाम से कोनो निश्चित वस्तु या जीवा कर बोध नहीं हो, यहाँ नई शब्द है, नहीं हो, उ अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहायला। यह साफ साफ बताया गया है कि बेनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, जिस से किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चितता का बोध नहीं होता है। जैसे कोनो, केकरो, हिंदी में अगर हम लोग देखेंगे तो कोई, ये शब्द जो है अनिश्चितता को दिखाता है, कोई आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, नागपुरी के वाक्यों में कोनो, ये अनिश्चित बेनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोनो। यहाँ इसका वाक्य में प्रयोग देखिए, उके कोनो कोनो देई देव, मतलब
उसको कोनो कोनो मतलब कुछ कुछ दे देते हैं। क्या देते हैं वो निश्चित नहीं है, कुछ भी दे देते हैं। उके कोनो कोनो दे दे। केकरो, छठी नहाय केकरो भेज देबे। आज छठी है, किसी को भेज दो। केकरो, किसी को भेज दो। नाम लेकर के नहीं बुलाया गया है, निमंत्रण मिला है, नाम देकर नहीं बुलाया गया है। किसी को भेज दो। केव, कोई, केव। हिया केव आए होबे, यहाँ कोई आया होगा। इसका मतलब है हिया कोई आए होबे, यहाँ कोई आया होगा। केव सब ये दिखा रहा है अनिश्चितता को। कुछ निश्चित नहीं है कि यहाँ फलाना आदमी ही आया है, कोई भी आ सकता है। कोनो तैर, ऊ कोनो तैर घर आलक। कोनो तैर का मतलब है किसी प्रकार, गाड़ी से आया, ट्रेन से आया, बाइक से आया, किसी भी प्रकार से आया। कोनो तैर, ऊ कोनो तैर घर आलक। तो यहाँ ये दिखा रहा है कि ये निश्चित नहीं है कि वो कैसे ये सारा काम हो रहा है। ये है बेनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे है चौथा सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। ये आप देखिए संबंधवाचक सर्वनाम। जोन सर्वनाम शब्द वाक्य में कोनो दोसर शब्द से संबंध बताएला, उ संबंधवाचक सर्वनाम कहाएला। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे शब्द से संबंध को बताते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध का ही मतलब है एक दूसरे के साथ में संबंध को बता रहा है। संबंधवाचक बोलने का ही मतलब है कि एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध, और जो शब्द इस संबंध को बतलाता है उसे कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे या नागपुरी में, हिंदी में अगर हम लोग बोलेंगे तो जो और सो, जो सो, इसका वाक्य में अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो जो जागेगा सो पाएगा। तो यहाँ एक शब्द, एक वाक्य हमने देखा, जो जागेगा सो पाएगा। तो यहाँ जो और सो जो है ये संबंध को बता रहा है कि जो जागेगा वही पाएगा, दूसरा नहीं पाएगा। इसी तरह नागपुरी में भी संबंधवाचक सर्वनाम के कुछ कुछ शब्द हैं जिसे हम देखेंगे। जैसे जैसन वैसन शब्द है यहाँ, जैसन वैसन। इनका वाक्यों में प्रयोग देखिए। जे जैसन करी वैसन भरी, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। यहाँ देखिए जैसन और वैसन। जे जैसन करी वैसन भरी। दूसरा इसी का वाक्य देखिए, जैसन करनी वैसन भरनी। जैसे किए हैं वैसे भरेंगे। जे से, ये संबंधवाचक सर्वनाम में अगला शब्द है जे से। जे सुतेला से खोवेला। जे जो सोता है वो खोता है। तो यहाँ जे और से जो है ये सुतेला और खोवेला दो शब्दों के बीच में संबंध को बता रहे। जो सोता है वो खोता है। जे सुतेला से खोवेला। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा आप देखिए। जोन सर्वनाम शब्द मनक प्रयोग प्रश्न या सवाल, प्रश्न का मतलब ही है सवाल, सवाल प्रश्न पूछे के लिए करल जाएला उ प्रश्नवाचक सर्वनाम कहाएला। जिस शब्द का प्रयोग सवाल पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, के, का, कहाँ, कैसे आदि। और इन
शब्दों का हम वो नागपुरी के वाक्यों में प्रयोग देखते हैं। के शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं प्रश्न पूछने के लिए। तो देखिए के घर अलग, ये क्वेश्चन शब्द है। के घर अलग, कौन घर आया। अगला शब्द है का, प्रश्नवाचक शब्द में अगला शब्द है का कीन के लान ले, मतलब क्या खरीद के लाया। कीन का मतलब होता है खरीद। क्या खरीद कर के लाए हो। कने तोय कने ले आवथिस, तुम कहाँ से आ रहे होती। अगला शब्द है कने, तोय कने ले आवथिस, तुम कहाँ से आ रहे हो। कहाँ। छुआ मान कहाँ गेले, बच्चे कहाँ गए। तो ये शब्द जो है वो प्रश्न को पूछने में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम में रखा जाता है। का तैर, एक और शब्द है, देखिए प्रश्न पूछने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। का तैर इतना दाम भेलक, किस प्रकार इतना दाम हो गया। तो इन शब्दों का प्रयोग नागपुरी में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। अगला है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जहां कर्ता खातिर, जहां कर्ता के लिए, हम जान रहे हैं कि सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता के बदले कर्ता के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर बोल रहा है जहां कर्ता खातिर अपन, अपने आप, स्वयं, खुद या रौर शब्द मनक प्रयोग करल जायला हुआ निजवाचक शब्द मनक प्रयोग करल जायला, और वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है जहाँ कर्ता के बदले में अपन, अपने आप, स्वयं, खुद या रौर शब्द का प्रयोग होता है, वो निजवाचक सर्वनाम है। जैसे नागपुरी में हम वाक्यों में प्रयोग देखते हैं इन शब्दों का। अपन, नकुल अपन काम करत है। यहाँ हम देख रहे हैं काम करने वाला कौन है, नकुल है, और नकुल के लिए यहाँ एक शब्द का प्रयोग हुआ है अपन। नकुल अपना काम करता है। अपने, मोय अपने पैड़ लेबू, मोय के जगह करता है मोय, या मोय के लिए प्रयोग हुआ है अपने। मोय अपने पढ़ लेबू, मैं अपने आप पढ़ लूंगा। कर्ता के बदले में इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है उन्हें बताने के लिए। अपने हैं, वो अपने हैं झूठ बोल रहे, वो स्वयं ही झूठ बोला था। इस प्रकार से हमने देखा कि नागपुरी में कितने प्रकार के सर्वनाम है। तो नागपुरी में सर्वनाम शब्द हैं, सर्वनाम है 6 प्रकार के सर्वनाम है। नागपुरी में 6 प्रकार के सर्वनाम है, जिसे हमने क्रमशः लाइन लाइन देखा। फिर से एक बार देख लीजिए। कहाँ से? किससे बात कर रहे हैं? तो ये बबलू का नंबर है। अरे तो ये बबलू का नंबर तुमको सेव लग रहा है, रखो। यहाँ देखिए नागपुरी भाषा में प्रयोग होए वाला सर्वनाम के हेठे देख सकेला। यहाँ हम लोग नागपुरी में प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्द को देखते हैं कि कितने प्रकार के सर्वनाम हैं। यहाँ देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और आदर्शसूचक सर्वनाम। यहाँ देखिए पुरुषवाचक में मोय, तोय, निश्चयवाचक जो निश्चितता के लिए बताया गया है ई, उ, निजवाचक अपन, अपने, अनिश्चय, केव,
कोनो संबंधवाचक सर्वनाम जे, से, प्रश्नवाचक का, के, कौन, आदर सूचक आदर दिखाने के लिए रौरे और अपने, अर्थात नागपुरी में 7 सर्वनाम है। यहाँ देखिए, मोय का मतलब है मैं या हम, हमरे मन या हमरे, हम लोग, तोहरे मन, तुम लोग या आप। आदर सूचक शब्द किसी को आदर देने के लिए नागपुरी में एक अलग से शब्द का प्रयोग किया जाता है, रौरे और रौरे मन। आप, आदर देने के लिए हम लोग रौरे या रौरे मन कर शब्द का प्रयोग करते हैं। या कभी कभी रौरे, रौरे मन या अपने मन, इन शब्दों का प्रयोग आदर सूचक आदर देने के लिए किया जाता है। इसे आप लोग याद कीजिएगा। सर्वनाम के ये सातवां प्रकार है नागपुरी में, उसमें यह आदर सूचक सर्वनाम, उसमें रौरे, रौरे मन, अपने और अपने मन। और इन शब्दों का एक बार फिर से हिंदी में अर्थ देख लीजिए। सर्वनाम शब्द है ऊ का अर्थ है वह, उमन का है वे, से का मतलब है सो, जे का मतलब है जो, कोनो का मतलब है कुछ, केव का मतलब है कुछ लोग, के का मतलब है कौन और का मतलब है क्या। इस तरह से ये सारे जो शब्द हैं ये नागपुरी के सर्वनाम शब्द हैं। और ये जो नागपुरी के सर्वनाम शब्द जो यहाँ दिया हुआ है, इन शब्दों को आप अच्छी तरह से याद कीजिए। और एक बार फिर से, नागपुरी में कितने सर्वनाम शब्द हैं? तो नागपुरी में 7 सर्वनाम हैं। और इनको उनके अर्थ के साथ आप याद कर लीजिए। आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।